Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And अब विंटर का सीजन बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाला है एंड इसके साथ ही आती हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रैबिंग योर फर्स्ट विंटर इंटर्नशिप। विंटर इंटर्नशिप स्टार्ट होती हैं दिसंबर जनवरी से, कुछ कंपनीज में फरवरी से भी स्टार्ट होती हैं, बट दे लास्ट टिल मार्च ओनली। सो विंटर इंटर्नशिप का जो टाइम स्पैन होता है दैट इज फ्रॉम दिसंबर जनवरी टिल मार्च ओनली। मुझे याद है आज से बिल्कुल 4 साल पहले अपने कॉलेज टाइम में मैंने अपनी पहली विंटर इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, जो कि थी जस्पे में एंड जिसे मैंने क्रैक किया था ऑफ कैंपस एंड वेयर माई स्टाइपेंड वाज 40,000 रुपीज पर मंथ। मैंने अपनी समर इंटर्नशिप भी जस्पे में करी थी एंड इसके साथ साथ अपनी विंटर इंटर्नशिप भी जस्पे में करी थी। एंड इन दोनों इंटर्नशिप्स में मुझे जो डिफरेंस दिखा वो ये था कि विंटर इंटर्नशिप का टाइम स्पैन समर इंटर्नशिप से काफी कम होता है। समर इंटर्नशिप जहाँ यूजुअली 6 मंथ्स की होती हैं, वहीं विंटर इंटर्नशिप्स का टाइम स्पैन यूजुअली 2 मंथ्स या 6 वीक्स होता है। एंड क्योंकि विंटर इंटर्नशिप्स का टाइम स्पैन काफी कम होता है, इसीलिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर लर्निंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसमें आपका लर्निंग कर्व भी काफी अमेजिंग होता है एंड इसके साथ साथ आपको कॉर्पोरेट का एक्सपोजर भी मिल जाता है, विच इज वाई विंटर इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर करना, उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना एंड अपने लिए बेस्ट विंटर इंटर्नशिप ढूंढना आपके करियर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि विंटर इंटर्नशिप्स पे अप्लाई कैसे करते हैं, कौन कौन सी बेस्ट विंटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी अवेलेबल हैं एंड जिन पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। मैंने अपनी विंटर इंटर्नशिप कैसे क्रैक करी एंड मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था एंड इसके साथ साथ वो कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर न्यू विंटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं जिन्हें आप डायरेक्टली वहीं से ट्रैक कर अप्लाई कर सकते हो। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे आज की इस वीडियो में and this is going to be a really informative video. So without much wait, let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं जस्पे की इंटर्नशिप की कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कैसे एंड इसके साथ साथ मेरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था। सो अपने कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने डीएसए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर ली थी एंड डीएसए प्रिपेयर करने के लिए जो रिसोर्सेज मैंने यूज करे थे दोज वर वेब कोडिंग, इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड। इन्हीं 3 रिसोर्सेज की मदद से मेरी डीएसए की नॉलेज काफी इंप्रूव हो गई थी एंड इसीलिए अपने 5th सेमेस्टर में मैंने अपने रिज्यूमे पे ध्यान दिया एंड इसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स बनाए जिन्हें मैं अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर पाया। एंड फाइनली 6th सेमेस्टर से मैंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट करा। मैंने जस्पे के साथ साथ बहुत सारी और कंपनीज में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया था, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, लोविस इंडिया, स्प्रिंकलर, ZS एसोसिएट्स, जोमैटो एटसेट्रा। एंड मुझे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में रिजेक्शन मिली थी, बट स्टिल मैं और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में और कंपनीज में अप्लाई करता गया। एंड दिस शुड बी योर फर्स्ट रूल इन गेटिंग एनी इंटर्नशिप एंड दैट इज कि आपको रिजेक्शन तो मिलेंगी, बट यू स्टिल हैव टू अप्लाई टू एज मेनी कंपनीज, एज मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एज यू कैन। एंड इसीलिए मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद भी मैंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना नहीं छोड़ा। एंड फाइनली अनस्टॉप के प्लेटफॉर्म पर आई गॉट जस्पेज इंटर्नशिप, जिसमें मैंने रजिस्टर किया एंड इसका इंटरव्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक चला, जिसके अंदर 7 राउंड्स थे। सबसे पहले थे 3 ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स, देन 2 हैकाथॉन राउंड्स, देन एक फिजिक्स का टेस्ट एंड देन फाइनली फेस टू फेस इंटरव्यू। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरी डीएसए स्किल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम स्किल्स एंड नेटवर्किंग स्किल्स काफी अच्छे से टेस्ट हुई एंड फाइनली आई गॉट द इंटर्नशिप प्लस पीपीओ ऑफर फ्रॉम जस्पे। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में और डिटेल में जानना है देन मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने जस्पे के हर एक इंटरव्यू प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। उस वीडियो का आई लिंक ऊपर आ रहा होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो ये था मेरा पूरा इंटर्नशिप प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारी रिजेक्शंस थी, बट फाइनली आई गॉट 1 सिलेक्शन। एंड इसीलिए अगर आपको भी अपने लिए बेस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है देन आपको इन 4 पॉइंट्स का ध्यान अच्छे से रखना होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट योर डीएसए नॉलेज शुड बी गुड। द सेकंड पॉइंट इज कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे बने होने चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज कि आपके रिज्यूमे का एटीएस स्कोर 60 से ऊपर होना चाहिए। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपको मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना है जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर बात करें मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की देन मैंने आप सभी के लिए 6 बेस्ट विंटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के रख रखी हैं जिनके अंदर कंपनीज भी काफी अमेजिंग है, उनका स्टाइपेंड भी काफी अमेजिंग है एंड साथ ही साथ आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड इन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने के बाद हम उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे जहां पर रोज न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऐड होती रहती हैं एंड वहीं से आप न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ट्रैक कर अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से एंड दैट इज विंटर इंटर्नशिप एट रूब्रिक, where you will be a software engineering intern। यहाँ पर आपको न्यू फीचर्स डिजाइन करने होंगे, डेवलप करने होंगे, टेस्ट करने होंगे, डिप्लॉय करने होंगे एंड और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी विच यू विल गेट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न। बट इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं एंड दोज आर कि ये एक ऑन साइट इंटर्नशिप है, इसमें रिमोट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है।
सो इसीलिए अगर आप बैंगलोर में हो या फिर आप बैंगलोर जा सकते हो, देन ओनली आप इस इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हो। द सेकंड प्रीरिक्विजिट इज कि आपकी सीजीपीए 8 से अबव होनी चाहिए। एंड द थर्ड प्रीरिक्विजिट इज कि आप जनवरी 2025 से मई 2025 के बीच में अवेलेबल होने चाहिए फॉर दिस इंटर्नशिप। सो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। You can definitely check it out. Now coming to our second internship opportunity, and that is in ISRO, Indian Space Research Organization. अब क्योंकि ये एक गवर्नमेंट लेड इंटर्नशिप है एंड वो भी इसरो के अंदर, देन डेफिनेटली इसके अंदर आपका लर्निंग कर्व काफी अमेजिंग होगा। आप काफी अमेजिंग लोगों से मिलोगे एंड आपको उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये इंटर्नशिप 45 डेज की है एंड इसका बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीटेड होना चाहिए। सो आपका जब 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपका जो सीजीपीए क्राइटेरिया है दैट इज कि आपकी सीजीपीए 6.32 से अबव होनी चाहिए आउट ऑफ 10। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज इन माइक्रोसॉफ्ट, where you will be a security operations engineering intern. ये एक ऑन साइट इंटर्नशिप है एंड माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज जिन जिन लोकेशंस में है, अगर आप उन लोकेशंस पे हो या फिर आप उन लोकेशंस पे आराम से शिफ्ट हो सकते हो, देन ओनली आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें इस इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देन आप मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड के अंदर बैचलर्स परस्यू कर रहे होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपकी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी आपके कॉलेज का एटलीस्ट 1 सेमेस्टर रिमेनिंग होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो, देन आप इस इंटर्नशिप में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, सो इसीलिए अगर आप पाइथन पहले से जानते होगे, देन ये आपके लिए इंटर्नशिप में काफी बेनिफिशियल होगा। एंड क्योंकि ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, देन ऑब्वियसली इसका स्टाइपेंड काफी अमेजिंग होगा। सो इसीलिए आप इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कर। कमिंग टू आवर फोर्थ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज विद हाइक, where you will be a automation and AI development intern. ये एक रिमोट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप बीटेक, सीएस या रिलेटेड फील्ड में परस्यू कर रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अमेजिंग हो एंड साथ ही साथ आप ऑटोमेशन टूल्स लाइक आरपीए, ज़ैपियर इन सबसे फेमिलियर भी हो। आई थिंक ये काफी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है एंड क्योंकि ये एआई रिलेटेड है, देन ऑब्वियसली इसके अंदर आपका लर्निंग कर्व काफी अमेजिंग होगा। So you should definitely check it out and apply to this internship. Now coming to our fifth internship opportunity and that is in physics वाला, where you will be a QA testing intern. ये internship 6 months की है and इसके अंदर जो आपको stipend मिलेगा that will be 30,000 rupees per month. And last date to apply to this internship is 8 December 2024. इस internship में आपकी testing profile होगी and इस internship का जो eligibility criteria है that is first कि आप बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और एनी अदर रिलेटेड फील्ड। सेकंड कि आप अवेलेबल हो फॉर 6 months फॉर अ इन ऑफिस इंटर्नशिप इन नोएडा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड बी फेमिलियर विद टेस्टिंग टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज एंड साथ ही साथ आपको एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में भी पता होना चाहिए। सो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, देन आप इस इंटर्नशिप में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट एंड द सिक्स्थ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इज इन स्ट्राइप, where you will be a software engineering intern. Stripe एक financial infrastructure platform है for businesses and इस internship के अंदर you will be writing code, testing it and deploying it to production, जहां पर Stripes के millions of customers इसे यूज भी करेंगे। सो इस इंटर्नशिप के अंदर आपका काम काफी इंपैक्टफुल भी होने वाला है। अगर हम बात करें इस इंटर्नशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देन इसका पहला क्राइटेरिया है दैट यू शुड बी परस्यूइंग अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। सेकंड क्राइटेरिया इज कि आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए लाइक ऊप्स, डीबीएमएस एटसेट्रा। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज कि आपके प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी काफी अमेजिंग होने चाहिए। सो ये इंटर्नशिप भी काफी अमेजिंग है एंड आपको इस अपॉर्चुनिटी को भी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सो ये थी 6 रियली गुड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जिनमें आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। एंड अब बात करते हैं उन अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जिनमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रेगुलरली पोस्ट होती रहती हैं एंड जिनकी मदद से आप न्यू इंटर्नशिप्स को ट्रैक भी कर पाओगे एंड साथ ही साथ उन इंटर्नशिप्स में अप्लाई भी कर पाओगे। सो इसके लिए 4 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैकर रैंक को ही एज अ टेस्ट मीडियम यूज करती हैं एंड इसी वजह से उन सारी कंपनीज की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, हायरिंग ड्राइव्स सब हैकर रैंक पे ही आती हैं। सो आप इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड प्लेटफॉर्म एंड दैट इज हैकरअर्थ। हैकरअर्थ पर तो आपको n नंबर ऑफ हायरिंग चैलेंजेस मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कोडेथॉन्स, हैकाथॉन्स एटसेट्रा। सो आप इस प्लेटफॉर्म को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड एंड माय फेवरेट प्लेटफॉर्म एंड दैट इज अनस्टॉप। अनस्टॉप पर ही मेरी जस्पे की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई थी एंड आज भी जस्पे के ऑलमोस्ट सारे ही चैलेंजेस अनस्टॉप पर ही रजिस्टर होते हैं। सो इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ एंड द लास्ट प्लेटफॉर्म दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पर अगर आप जॉब सेक्शन में जाओगे एंड वहां पर जाकर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे, देन आपको आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी।
जिन पर आप डायरेक्टली या रेफरल लेकर अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आप सही लोगों से कनेक्टेड हो, अगर आपके राइट प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं, देन आपको मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आपकी फीड पर ही दिख जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में डायरेक्टली पोस्ट ही कर देते हैं एंड आप उन्हीं से रेफरल लेकर उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये थे 4 मेन प्लेटफॉर्म्स जो न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।